हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रकर हिंदी कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्र 61 61 से कंटिन्यू। तो सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्र 61 वर्कशीट 61, जिसमें एक गद्यांश दे रखा है जिसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले रीड करेंगे इस गद्यांश को। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश विदेश से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनकी कोई होड़ नहीं। कहा जाता है जैसे उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वो उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने दाहिने हाथ से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे और जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वो बाएं हाथ से भी लिखते थे। दोनों हाथों से का यूज़ करते थे गांधी जी। तो यहाँ पर गांधी जी के बारे में एक गद्यांश दे रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन। महात्मा गांधी के पास पत्र किस नाम से लिखे आते थे? महात्मा गांधी इंडिया। महात्मा गांधी किस हाथ से पत्र लिखते थे? दोनों हाथ से, दाएं हाथ से भी और बाएं हाथ से भी। पत्र का जवाब देने में गांधी जी क्या विचार रखते थे? गांधी जी पत्र मिलते ही उसका तुरंत से जवाब लिखने का विचार रखते थे। यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप किस किस को पत्र लिखना चाहेंगे? तो मैं अपने बड़े भाई को, चाचा जी को, बुआ जी को पत्र लिखना चाहूँगी। तो आप अपने किसी भी जो भी है व्यक्ति, आप जिसको भी लिखना चाह रहे हो वो आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताना है। पढ़ने में आई समस्या को लेकर एक व्यक्तिगत पत्र अपने शिक्षक को लिखिए और उसे पोर्टफोलियो में लगाइए। तो आपको पढ़ने में क्या समस्याएं आ रही हैं वो आपको एक अपने शिक्षक को व्यक्तिगत पत्र के रूप में लिखना है। तो आप इसे लिखें और पोर्टफोलियो में आपको लगाना है। तो आप अपने टीचर की से भी हेल्प ले सकते हैं इस विषय के लिए। तो ये डन होता है कार्यपत्र 61 वर्कशीट 61 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 62, जिसमें अगेन एक और पैराग्राफ है जिसे रीड करना है और आपको उत्तर देने प्रश्नों के। मदनपुर गांव में एक दिन शेर आ गया। सभी लोग उसे डर कर घरों में छुप गए। एक युवक आगे आया और कहने लगा कि कब तक हम इस शेर के डर से घरों में इस तरह छिप कर रहेंगे, हमें कुछ करना होगा। सभी जानते थे कि शेर से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना भी बहुत ज़रूरी है। अगले दिन सभी ने शेर को पकड़ने की योजना बनाई। लोगों ने मिलकर पेड़ पर एक जाल बांध दिया, एक बकरी को भी वहीं पर बांध दिया। कुछ देर बाद जाल को खींच दिया और शेर जाल में फंस गया। उसके बाद वन विभाग के सदस्यों को बुलाया और शेर को पुनः जंगल में छोड़ दिया गया। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है यूनिटी की भी। अगर आप यूनिटी नहीं है, आप में एकता नहीं है, तो आप अलग अलग अगर रहेंगे तो आप डर सकते हैं, बट अगर आप एक हो जाए तो आप किसी भी बुरे इंसान को हरा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि शेर को नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? लोग हमेशा डरे सहमे रहते। लोग शेर से डरे हुए क्यों थे? शेर उन्हें खा जाता। दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। बहुरंगी पंखों वाला पक्षी होता है मोर। लंबी गर्दन वाला जानवर होता है ऊंट या जिराफ। ठीक है, पंक्तियाँ पूरी कीजिए। मुझे स्कूल का गृह कार्य करना है क्योंकि आज अध्यापिका जी जांच करेंगी। मुझे खेलना पसंद है क्योंकि खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है। मुझे खाना खाना है क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने थे। नेक्स्ट है, शेर जंगल को छोड़कर गांव में क्यों आता होगा? शेर रास्ता भटक गया होगा और गांव में उसे खाने के लिए जानवर आसानी से मिल गए होंगे, इसलिए वो जंगल का रास्ता छोड़कर गांव में आया होगा। गांव वालों को शेर से बचाना हो तो आप क्या करेंगे? हम वन विभाग वालों को सूचित करेंगे एवं लोगों को घर के अंदर रहने की अपील करेंगे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 62 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 63, जिसमें अगेन है हमें एक कविता पढ़नी है, जिसे आपको क्या करना है? रीड करना है, अच्छे से समझना है और यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है। कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करना है। तो आपको ये जो कविता है इस तरह से आपको आगे बढ़ाते हुए लिखना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, मेरा गांव कितना प्यारा मेरा गांव, पीपल दादा जेते छाँव, भीनी भीनी हवा मचलती मेरे आंगन आती, मैदानों में बहती नावें इतराती इटलाती, चरती जावे, है ना, चरती गाय, मैदानों में चरती गाय इतराती इटलाती, रोज सुबह चिड़िया का गूंजन मीठे गीत सुनाता, बच्चों की किलकारी सुनकर मन पुलकित हो जाता,
पगडंडी पर चलते चलते यहाँ नहीं थकते हैं पाँव, इतना प्यारा मेरा गाँव। तो यहाँ पर गाँव की विशेषताओं के बारे में एक कविता दी गई है। तो आपको क्या करना है, अब एक कविता बनानी है जो आपकी या तो गांव से रिलेट हो या शहर से रिलेट। तो यहाँ पर मैंने बनाई है शहर से रिलेट। शहर हमारा लंबी चौड़ी सड़कों वाला, कहीं कहीं पर बाग बगीचे, नहीं पेड़ है छाया वाला। छुक 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 गाड़ी चलती, धुआं उड़ाती कितना सारा। ऊंचे ऊंचे भवन हमारे, ऐसी पंखे कितने सारे। बड़े बड़े बाजार यहाँ पर, बच्चों का दिल मोहने वाला। सब कुछ मिलता है यहाँ पर, फिर भी सूना मन है मेरा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कविता बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये कविता, जो कि शहर की सच्चाई को बयां कर रही है। तो यहाँ पर आपको गांव के बारे में भी आप कविता बना सकते थे, शहर के बारे में भी आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैंने शहर के बारे में बताया है। तो सेकंड क्वेश्चन अब देखेंगे। आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता के नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेना है आपको। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनको यूज़ में लेते हुए आपको कविता बनानी है। सारी रेत चीनी होती, बड़ा मज़ा आता। बाग लगी आम की होती, बड़ा मज़ा आता। सारी रात अगर चीनी होती तो कितना मज़ा आता, और बाग में अगर आम के पेड़ लगे तो कितना मज़ा आता। इसी तरह शरबत के झरने होते, बड़ा मज़ा आता। हलवे का तालाब होता, बड़ा मज़ा आता। हर पर्वत बर्फी का होता, बड़ा मज़ा आता। खाने के बगीचे की होती, बड़ा मज़ा आता। घर पर लड्डू उगते, बड़ा मज़ा आता। 1 रुपए किलो मिलती मिठाई, बड़ा मज़ा आता। रुपए होते 5,000, बड़ा मज़ा आता। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना था। तो आप इस तरह से इन शब्दों का यूज़ करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं इस कविता को। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 63 का सॉल्यूशन, जो बहुत ही अच्छा कार्यपत्रक था, जिसमें आपको एक कविता भी अपने काल्पनिक तौर पे बनानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने कार्यपत्रक 63, कार्यपत्रक 62 और कार्यपत्रक 61 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे, और आपकी कक्षा से रिलेट अन्य वीडियोस देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।